जो जितनी ऊंचाई पर चलते चले चला जाता है वो उतना ही आस्तिक और आध्यात्मिक होता चला जाता है। उसके पीछे का राज धीरे 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 खुलने लगा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप पैसा चाहे जितना भी कमा लो, लेकिन आप पैसे को खा नहीं सकते। आपको उस पैसे से अपने ज़रूरत की चीज़ों आपको उस पैसे से अपने ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदना पड़ेगा और उससे ही अपने जीवन को चलाना पड़ेगा, जैसे खाना, कपड़े और अन्य संसाधन। सामने जो आबादी खड़ी है वो ठेले खोमचे वाले वो लोग हैं जो जी हाँ, सामने जिस आबादी को आप देख रहे हैं ये वही ठेले खोमचे वाले और छोटे छोटे कारोबार और धंधे डालने वाले लोग हैं जो यहीं पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार आप लोगों को रियल स्टेटमेंट लेकर आया हूं। और आज की बात बहुत स्पेशल होने वाली है। कारण है कि जो इस बात को समझ जाएगा तो बहुत बेहतर है, अगर जो नहीं समझेगा तो फिर वो और भी बेहतर है। बात ही कुछ ऐसी है। क्योंकि ये उसी विषय को दर्शाएगा कि इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा गणित समझ में नहीं आता है, या बहुत सारे कार्य को बहुत थोड़ी सी आबादी करती है और कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको बहुत ज़्यादा संख्या में लोग करते हैं। दोस्तों, आप लोग जान लीजिए कि इस दुनिया का बहुत बड़ा लॉजिक और रहस्य है। मैं जैसा कि अभी कह रहा था कि ये जो आबादी मेरे पीछे है ये वो लोग हैं जो लोग अपने दिनचर्या में अपने जीविकोपार्जन को लेकर बड़े कहीं ना कहीं सेंसिटिव रहते हैं और वो सोचते हैं कि बस आज की कैसे किसी तरह से काम चल जाए और हम अपना आज की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करने भर के कमा लें। और फिर उन्हें इतनी कमाई भी होने लगती है कि वो धीरे धीरे उसे अपनी ज़रूरतों से अधिक सहेज लेते हैं और अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, संसाधन हैं, घर हैं, वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि इस दुनिया में जैसे ये उन लोगों के लिए लागू होता है ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो लोग सोचते हैं कि ये काम, फला काम, कोई भी काम को लेकर वो संदेहास्पद स्थिति में रहते हैं और कहते हैं कि अगर ये काम बेहतर होता तो इसे बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होते, इस कार्य को बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कार्य सही नहीं है, उचित नहीं है। यानी आप लोग समझिए, इस बात के पूरे तथ्य को समझिए। मान लीजिए कि कोई ऐसा कार्य, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य, जैसे मान लीजिए कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज जिस तरह से क्रांति आई है, बहुत सारे लोग बहुत तरह के पोर्टल, बहुत तरह के वेबसाइट्स बनाकर ऑनलाइन घर बैठे बहुत सारा कार्य करना है। उस कार्य के बारे में जब किसी ऐसे व्यक्ति को आप बताते हैं जो परंपरागत तरीके से अपनी जीवन जीते चला आ रहा है, उसे आप जब कहते हैं कि आप यह एक नया योजना, एक नया कार्य आया है, एक युक्ति आई है, इसे आप अपनाओ और ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से, आप अपने लैपटॉप से घर बैठे कुछ बेहतर करो, तो वही लोग उसको बिलीव नहीं करते हैं, यकीन नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा होता तो सारी दुनिया के लोग यही कर रहे होते। दरअसल उन्हें समझ में नहीं आता है कि सारी दुनिया के लोग एक ही कार्य को एक साथ नहीं कर सकते, एक तरह के प्रोफेशन को अपना नहीं सकते। उसके पीछे का सबसे बड़ा गुण रहस्य समझिए। जैसे देखिए, बहुत बड़ी आबादी बहुत सारा ऐसा कार्य कर रही है जो बहुत कॉमन है, आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बहुत बड़ी आबादी बहुत सारा ऐसा काम कर रही है जो कॉमन है। जैसे उदाहरण, किराना स्टोर चलाना, यानी किराने की दुकान चलाना बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सलून चलाना, या सबसे बड़ा मिसाल है ऐसा किसान। आप देख लीजिए अपने देश के किसान बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो हर कोई जो गाँव में है वो अपने लिए खाने के लिए अनाज उगाता है, अपने बच्चों के लिए खाने के लिए अनाज उगाता है। उसकी थोड़ी बहुत खेती है तो भी, नहीं है तो वो बटाई और अधिया आदि खेत लेकर किसी का थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा वह उसी में अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ अनाज उगा लेता है। अब कुछ बड़े काश्तकार हैं, वो लोग अपने अनाज खाने से जो बचता है उसको बेचते भी हैं। बहुत सारे तो प्रोफेशनल काश्तकार हैं, यानी किसान हैं, वो बड़े प्लाटों के मालिक हैं और उनके पास बहुत सारा अनाज उगाकर उसे मंडी में बेचने का तरकीब भी है। लेकिन आप लोग याद कीजिए, अभी हाल ही में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें गन्ना मूल्यों पर चर्चा हो रही थी। गन्ना मूल्यों की बात करते हैं तो गन्ना पर क्विंटल के हिसाब से 360, 62,
65 तक जो है मैक्सिमम वो जा सकता है, जो उसका मूल्य है क्विंटल के हिसाब से। अब आप इस रेशियो से समझोगे तो आप ऐसे समझ जाओगे कि 1 क्विंटल का अगर 360 रुपया या 65 रुपया दाम है, तो फिर 1 किलो का दाम लगभग क्या होगा। एक गन्ना अगर 1 किलो का हो जाए तो सोचो आप कितना उसका मूल्य हुआ, 3 साढ़े 3 रुपया 4 रुपये का। अब आप ये सोच लो कि मान लो 10 क्विंटल किसी का, कम से कम ये तो बहुत छोटा आंकड़ा है, 100 क्विंटल, मैं कहता हूँ 1000 क्विंटल, यानी 100 टन भी अगर गन्ना किसी किसान का होता है तो वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए का मालिक बन जाएगा। अगर वो 100 कुंटल होता है तो वो 30-35 हज़ार का मालिक बन जाएगा। ऐसे करके किसानों की दिनचर्या चलती है। लेकिन आप सोच के देखो कि उस गन्ना को उगाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत और कितना पेशेंस के साथ उसकी रखवाली, उसका रखरखाव, उसको काटना, उसको लेकर मंडी तक पहुंचाना या शुगर मिलों तक पहुंचाना, किस तरह की कवायद है ये। यानी ये करने वाले आबादी की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये हो रहा है किसानों का, देख ही रहे हो आप, 1 वर्ष होने को आ गया, आंदोलन चल रहा है, अपने हक हुलूल को मांगने का आंदोलन, अपने हक अधिकार को लेने का मुहिम। तो ये कहने का आशय मेरी ये है कि आप कभी हीरा के खदान में काम करने वाले किसी व्यक्ति को, या यूं कहें कि जो हीरा की तलाश करने के लिए सोचता है, हीरा उत्पाद करने के लिए सोचता है, उसको आंदोलन पर देखे हैं या उसको आप जानते हैं? वो बहुत कम है, बहुत छोटी आबादी है जो ये सोचती है। आप अपने बच्चों को देख लो, कभी आप अपने बच्चों या रिश्तेदारों के बच्चों से पूछो कि बेटा आपको क्या बनना है, एक कॉमन जवाब आता है, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर या पुलिसमैन, आर्मी मैन, इसी तरह के जवाब आते हैं, कॉमन ही आएंगे। उन्हें वही बताया गया है, उनके दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं। लेकिन किसी बच्चे को, बहुत कम बच्चों को आप सुनेंगे ये कहते हुए कि मैं सोना की खदान में माइनिंग करूँगा। बहुत कम बच्चों को आप ऐसे सुनेंगे कि मैं हीरे की तलाश करूँगा या मैं चांद पर जाऊँगा। इस तरह के यूनिक बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत कम हैं। यानी कि स्पेशल काम करने वाले, बड़े काम करने वाले बच्चे बहुत कम हैं। आप ऐसे समझ लो, पेट्रोल पंप होता है, बहुत कम है। इस तरह के ऐसे सेक्टर कई एक है। सीमेंट का बहुत बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सप्लायर होता है, मेरे एक मित्र हैं जो 1-2 जनपदों में वो सप्लाई करते हैं सीमेंट का। छोटी छोटी दुकानें बहुत मिल जाएंगी, हर चौराहे पे मिल जाएंगी सीमेंट बेचने वाली, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर तो एक ही होगा ज़िले में। ऐसे हर कार्य का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो इनकम होगा वो ज़्यादा होगा, उसका निवेश भी ज़्यादा हुआ होगा, उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी, ज़्यादा होंगी। तो जितना बड़ा कार्य है उतना ही उसकी संख्या कम है, जबकि उपभोक्ता जो आबादी है वो ज़्यादा है। उपभोग करने वाले लोग, खरीदने वाले लोग, क्लाइंट, कस्टमर। अब आप एग्जाम्पल और दूसरा समझ लो, ये छोटा सा ठेला चलाने वाले जो लोग हैं सामने आपके दिखाई दे रहे हैं, इनके पास दिन भर में कितने क्लाइंट आएंगे? 100, 200, 500, 1000। अब आप ऐसे समझ लो, इनकी इनकम आप कितना आंक सकते हो? 1000, 2000, 10,000 पर डे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्विगी जोमेटो ने क्या किया? उन्होंने कौन सा प्लेटफॉर्म बना दिया? उन्होंने एक बड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्विगी जोमेटो हर घर पर तो है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2, 4, 5 लोग, 10 लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर रहे हैं, तो उनकी संख्या कम है, लेकिन खाने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। तो उनका डिमांड ज़्यादा है और उनकी सप्लाई भी ज़्यादा है, और वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे पा रहे हैं और बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं। इस लॉजिक को जो समझ जाएगा उसको बड़ी आसानी से यह बात समझ में आ जाएगी कि जब जब आप कोई यूनिक कार्य कर रहे होते हैं, जब जब आप कोई बड़ा विशेष कार्य कर रहे होते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आपका जो प्रगति है वो भी उसी बड़े लेवल पर होगा। क्योंकि इस दुनिया में जो आबादी है वो बहुत सारे लोग कॉमन हैं और बहुत ज़्यादा नॉर्मल लोग हैं, कम पैसे वाले लोग हैं, इन्वेस्टमेंट की पद्धति उन्हें पता नहीं है, छोटे पूंजी वाले लोग हैं, तो वो बड़े कार्य के बारे में प्लान नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। उनके एसेट्स और उनके जो बैकग्राउंड हैं वो मजबूत नहीं हैं, तो उन्हें बहुत सारी फंडिंग या लोन या इस तरह की चीज़ों का सहयोग भी सरकार या गैर सरकारी संस्थानों से नहीं मिल पाता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को चाहत रहकर भी बड़े पैमाने पर नहीं ले जा सकते हैं। मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा था कि आप लोग इस बात को कभी भी स्वीकार करने से मत चूकिएगा कि दुनिया में जो क्रांतियां आ रही हैं, जो बदलाव आ रहे हैं,
खुली आंखों से उन्हें समझना होगा, देखना होगा, वरना समझ के बिना ही वो हाथों से निकल जाएंगी। एक दूसरी आबादी उस पर हावी हो जाएगी और वो आबादी स्मार्ट लोगों की होगी। वह स्मार्ट लोग आएंगे और अपना कार्य करके अपने आप को बहुत आगे लेकर चले जाएंगे। इस तरह की तमाम चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने पेट्रोल पंप का उदाहरण दिया, मैंने जैसा कि शराब बेचने वाली दुकानों का उदाहरण आप ले लो। वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी हैं। बहुत ज़्यादा ही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपभोक्ता तो उससे ज़्यादा हैं, इसलिए वो बहुत ज़ोरदार चलती हैं। शराब वैसे भी तो लोग ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं, गली कूचों में कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो ये कहने का आशय ये है कि बिजनेस व्यवसाय के ऊपर जब जब आप प्लान करते हो, जब जब आप सोचते हो, तो आप आम तौर पर बहुत छोटा सोचते हो और जो स्मार्ट बिजनेस हैं, जो बड़े बिजनेस हैं, उनके बारे में आप जानना नहीं चाहते हो। अगर आपकी क्षमता, अगर आपकी सूझबूझ, आपकी क्वालिटी थोड़ी बड़ी है, थोड़ी बड़ी सोच के आप हो, तो आप बड़ा सोच सकते हो। उसकी स्टडी करो, उसके बारे में जानो, समझो और बड़ा सोचो। वरना ये छोटा छोटा कार्य करने वालों की भीड़ में आप भी शुमार हो जाओगे, आप भी खो जाओगे और फिर आपको जो लाभ मिलेगा वो बस जीने खाने भर के मिलेगा और आप जीते खाते हुए मर जाओगे, इस दुनिया से चले जाओगे। लेकिन ये सत्य भी है इसी के साथ साथ कि पैसा आप चाहे जितना भी कमा लो, लेकिन पैसे को खा नहीं सकते। पैसे से दूसरी चीज़ों को ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए जो दूसरी चीज़ें बेचने वाले लोग हैं वो हमेशा बने रहेंगे इस दुनिया में, और हर किसी का महत्व तो यहीं पर उठकर उभर कर सामने आता है। छोटी सी रेहड़ी चलाने वाला हो या बड़ा सा रेस्टोरेंट चलाने वाला हो, खाना बेचने की तरकीब लोग लगा लेंगे, क्योंकि ख़रीदने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। फ़र्क यही है कि कैसे बेचना है। आपको ठेले पे बेचना है, आपको टोकरी में रख के बेचना है, या फिर आपको अपने मोबाइल से बेचना है। ये सोचना आपका काम है और आप उस लेवल पर सोच सकते हो। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। सुबह सुबह आप लोगों से रूबरू हुआ, इस बात के लिए मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। बस यही चाहूँगा कि यह क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, सोच हैं, ये बड़ी सोच का जादू का नतीजा है, समझ लीजिए। इस तरह का सोचने के लिए आपको गंभीरता से विषयों पे जाना पड़ेगा, तथ्यों पे जाना पड़ेगा, तो ये बातें समझ में आएंगी। नहीं समझना है, नहीं समझने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के समझने के लिए बना ही नहीं है। आपको मैंने एग्जाम्पल जो दिया वही सटीक है कि सोने की खदानें ढूंढने वाले खोजी और हीरे तलाशने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और वो इसलिए बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं क्योंकि वो यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का, जो लोग भी इस समय मुझे देख रहे थे। अजीत जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनीता नायर जी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रवण राव चौकी खुर्द जी बहुत बहुत शुक्रिया, हसीब कुरैशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खेताराम हिंगरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम, संजय निषाद जी, जय निषाद राज बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, टीके श्रीवास्तव तेज जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडी मीका जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, उत्तम चंद निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, और भारत भूषण उरियात श्योपुरा जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, मुन्ना लाल मल्लाह जी गुड मॉर्निंग बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश यादव जी और सोमवीर शिलान जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं धन्यवाद और अभिनंदन दोनों करता हूं आप सबका। मेरे पेज को जो लोग फॉलो न किए हों कृपया कर लीजिएगा, और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।